लोग उन्हें जानते होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि वो हमारे परम मित्र भी हैं, पर उससे ज्यादा वो हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रोधा हैं, योद्धा हैं और अपने प्राणों की परवाह किए बिना जो सच है उस सच को कहने की क्षमता रखते हैं। पूरी ताकत के साथ उस क्षमता को अगर कोई सनातन के लिए इस देश की धरा पे बेबाक जुबान से कह सकता है तो परम पूज्य यति नरसिम्हानंद जी हैं। उन्हीं का संदेश लेकर के यति नरसिम्हानंद जी विशेष रूप से, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, तो ये उनका संदेश लेकर के आए हैं। मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वो हनुमान जी के जीवन के माध्यम से सनातन हिंदुत्व के विचारों को अपने शब्दों में, अपने गुरु जी के शब्दों में रखें और इस प्रकार से रखें कि यति नरसिम्हानंद जी की उपस्थिति भी जो है वो शरीर से नहीं, आपके मुखमंडल से, आपके विचारों से, आपकी ओजस्वी वाणी से लगे। तो मैं फिर एक बार अनुरोध करता हूं डासना के शिव शक्ति मंदिर के की ओर से, यति नरसिम्हानंद जी की ओर से आए हुए उनके परम शिष्य यति नरसिम्हानंद जी की मैं चाहूंगा कि वो अपने विचारों से हनुमान जी का गुणगान करें और जोर से जय घोष करें। हमारा जोश भी सुनाई देना चाहिए। जो म्यूजिशियन बैठे हैं वो भी पूरी ताकत से लगाएं। जय करो वीर बजरंगी, पूरी आवाज जानी चाहिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद गिरी शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, आज किसी कारणवश स्वास्थ्य ठीक नहीं था महाराज जी का, गुरु जी का, वे यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए हम और हमारे गुरु भाई निर्व्यनंद जी यहाँ हैं। मैं पवन गुप्ता जी और उनके जितने भी सहयोगी गण, जितने भी साथी हैं, सबको नमन करता हूं, मातृ शक्ति को नमन करता हूं, व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी संत समाज के चरणों में नमन करता हूं और हमारे पास में बैठे शास्त्री जी बहुत ही अच्छी कथा जो सुना रहे थे उनको मैं नमन करता हूं। साथ ही सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज एक भव्य प्रोग्राम जो यहाँ मंदिर प्रांगण में चल रहा है, भाई पवन जी का ये हर साल का अब ये 17वां जो पाठ चल रहा है, दूर दराज से आए हुए हैं, तो जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। माँ और महादेव आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, आपका घर संतानों से, बच्चों से हमेशा फलता फूलता रहे, माता लक्ष्मी का वास आपके निवास में हमेशा बना रहे, हनुमान जी महाराज की और माँ काली का आशीर्वाद सदैव आप पर हमेशा बना रहे। अभी शास्त्री जी जो कथा सुना रहे थे बहुत ही अच्छी, मन कर रहा था मैं यहाँ बैठा हुआ शाम तक शास्त्री जी को सुनता रहूं। जैसा इन्होंने बताया, राम के बारे में बताया, हनुमान जी के बारे में बताया, बाबा भोलेनाथ के बारे में बताया, अद्भुत था। हमें ये सनातन धर्म तब तक हम अपने ग्रंथों, अपने भागवत गीता इनको नहीं पढ़ेंगे, हम इन्हें जान नहीं पाएंगे। भागवत गीता वो है जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम तक पहुंचाई है, ताकि हम इसे पढ़ सके और जान सके। महाभारत बिल्कुल इसका एक प्रैक्टिकल है। बिगर महाभारत सुने और देखे आप गीता को नहीं समझ पाएंगे। अभी व्यास जी बता रहे थे, रामचंद्र जी ने माता
पार्वती को जब पहचाना और बोला कि माते आप यहां कैसे, और महादेव कहां हैं? माता समझ गई कि जो भोलेनाथ कह रहे थे वो ही सत्य है। इसके आगे व्यास जी ने बताया कि जब वहां पहुंची तो भोलेनाथ गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए कि तुमने हमारे प्रभु की, एक तो हमारी बात नहीं मानी और एक हमारे प्रभु की जो है परीक्षा ली है। इसी बात को लेके उन्होंने माता का त्याग कर दिया और समाधि में बैठ गए। दिन बीतते चले गए, सब बोलचाल बंद, महादेव समाधि में बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक पतिव्रता और पत्नीव्रता का क्या धर्म है। जिस टाइम वो समाधि में बैठे हुए थे, उसके कुछ टाइम बाद पहाड़ों में अचानक हलचल हुई, इधर उधर आवागमन गमन हुआ। वहां देखा तो पता चला कि राजा दक्ष के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हुआ है और सभी के पास निमंत्रण है और आज सभी उनके पास जा रहे हैं यज्ञ में शामिल होने के लिए। लेकिन महादेव को और माता को कोई निमंत्रण दक्ष ने नहीं पहुंचाया। माता कहने लगी भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, हो सकता है कि वो भूल गए हो सकता है उनके ध्यान नहीं आई हो, हमें भी यज्ञ में चलना चाहिए, बहुत बढ़िया यज्ञ होगा और सभी देवी देवता वहां पहुंच रहे हैं, हमें यज्ञ में पहुंचना चाहिए। मेरे महादेव कहने लगे हे सती, किसी के दुख में बिगर पूछे चले जाओ, किसी की कोई आज्ञा मत लो, जैसे आपको पता चले आप तोड़ते हुए उसके दुख में शामिल हो। लेकिन कभी कोई खुशी की बात हो तो बिगर निमंत्रण के वहां न जाना चाहिए। फिर मां सती ने अपनी हट करते हुए वहां जाने की जिद करी और माता यज्ञ में पहुंच गई। भोलेनाथ सब जानते थे क्या होने वाला है, ये भी जानते थे। जब माता सती वहां पहुंची और उन्होंने वहां देखा कि उनके पति का अपमान हो रहा है, सभी उनका अपमान कर रहे हैं, महादेव का वहां अपमान हो रहा है, उनके पति का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने उस चीज का आवाज उठाई। एक स्त्री का धर्म ये भी है, सभी माताएं यहां बैठी हुई हैं, एक स्त्री का धर्म ये भी है जहां पर तुम्हारे पति का अपमान हो रहा हो, या तो वहां से उठ के चले आओ या उसका जवाब दो। माता के काफी समझाने के बाद में भी अपमान उनका होना बंद नहीं हुआ। माता ने वहां अपने शरीर को त्यागने का फैसला किया कि मैं शिव की, अपने पति की बुराई कभी नहीं सुनना चाहती, मैं इस देह को आज ही नष्ट कर देती हूँ। ये कहते हुए मां हवन कुंड में चली गई। हवन कुंड में जाने के बाद सब वहां उथल पुथल हो गया, भगदड़ मचने लगी। वहां के जो शिव के गण थे वो महादेव के पास पहुंचे। अब आप गौर करने वाली बात देखना, जिसके लिए महादेव ने मां का त्याग किया था, आज उनके लिए भोलेनाथ के क्या विचार हैं। उन्होंने बताया, उनके गण ने बताया कि ऐसे ऐसे अनर्थ हो गया प्रभु, और मां सती हवन कुंड में पहुंच गई, कूद गई और अग्नि में समर्पित हो गई। महादेव ने वीरभद्र का आह्वान किया और कहा कि जाकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड वहां जा, हवन उसमें, और वहां जो भी है सबको खत्म कर दे। और उन्हें छुड़ाने के लिए अगर ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु भी आए, उनको भी जीवित मत छोड़ना। ये सीख देता है, जब आपके परिवार पर कोई बात आए तो भगवान से भी लड़ जाओ। उस सभा में उसकी पत्नी के जो भी दोषी थे उनको रोकना चाहिए था,
भोलेनाथ ने हमें यह संदेश दिया है कि अगर बात अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर आ जाए तो हम भगवान से भी लड़ जाए, फिर इन दुश्मनों की तो औकात ही क्या है। वन में भटकते हुए जब रामचंद्र जी लंका के करीब पहुंचे और युद्ध चल रहा था। अच्छा, रामचंद्र जी भगवान क्यों मानते हैं? उनके त्याग को, अपने पिता के वचनों के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग लिया। एक दिन पहले जिनका राज तिलक होना था उनको वनवास मिला। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, रिश्ते की अहमियत क्या है, आप रामचंद्र जी से सीखिए। एक पत्नी के लिए जो लंका का जो रावण था वो हर कर ले गया, चाहते तो उस टाइम वापस भी आ सकते थे, चलो जी दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब कहलाए कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने वन के अंदर ही एक संगठन खड़ा किया और साफ संदेश दिया रावण को कि या तो सम्मान सहित मेरी पत्नी को मेरे पास पहुंचाई नहीं, मेरे से माफी मांग, नहीं तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। स्थिति ये बनी कि रावण का अहंकार उसको ले डूबा और 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण के घर दिया न बाती। उस टाइम के सबसे बड़े साम्राज्य को अपनी पत्नी के सम्मान के लिए धूल दूषित कर दिया, वे राम थे। भाई की क्या अहमियत है, क्या मर्यादा है। जिस टाइम पे लक्ष्मण जी का शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण जी लेटे हुए थे, घोड़े पे सिर रखकर रामचंद्र जी रो रहे थे, कह रहे थे कि ये मैंने क्या किया, पिताजी के वचन के लिए मैं तो गया ही, लेकिन मैंने तुम्हारे प्राण जो संकट में डाल दिए। लक्ष्मण मेरे भाई, अगर मुझे पता होता कि ऐसी स्थिति आ जाएगी तो मैं अपने बाप का वचन नहीं मानता। ये होता है भाई का भाई के लिए प्रेम। अच्छा, धर्म क्या है? देखिए, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म समाज की रक्षा करना, धरती की रक्षा करना, जल की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, बहन बेटियों की रक्षा करना, उनके सम्मान की रक्षा करना, पेड़ पौधे वनस्पति और पहाड़ों की रक्षा करना, यही धर्म है। आज हम अपने कर्तव्य से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। सूरवीरों का अकाल पड़ने वाला है। जिस हिसाब से आज सनातन धर्म चल रहा है, उसका एक मुख्य कारण है कि हम बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे। एक घर में एक बच्चा अपने घर की जीविका चलाएगा, माता पिता का वो सेवा करेगा, या देश के लिए लड़ेगा, या धर्म के लिए लड़ेगा, या किसी राजनीतिक पार्टी में काम करेगा। सनातन धर्म की रक्षा तब होगी घर में कम से कम 4 बच्चे। और आप इस गलतफहमी मत रहना कि वे पालने के कैसे जाएंगे। मां और महादेव, उन पे भरोसा करना, सबको पालने वाले वो है। भाई बैठे हैं, वो भी बताएंगे। तकलीफ बताने को और भी बहुत बात थी, लेकिन मर्यादा है, उसमें रहकर ही ठीक रहेगा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव।